औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स सूबा सिंध के सदर मोहम्मद असलम रहसानी की तरफ से हम सब भाइयों को सलाम पेश करते हैं। बलखसूस हमारे चेयरमैन अहमद सईद जाम साहब को सलाम पेश करते हैं, जिसकी मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ हर गरीब मज़लूम आवाम की मदद कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे चेयरमैन साहब को सदा सलामत रखे, आबाद रखे। मेरे भाई, ये वीडियो मैं आप लोगों को पास इसलिए भेज रहा हूँ, आप लोगों का जहन को खोलने के लिए। जो हमारे लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के दोस्त हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो से खामोश बैठे हुए हैं, मैं उसको आगाह करना चाहता हूँ कि लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स अल्लाह के फजल करम से कितने तेज़ी से काम कर रहे हैं। एक मस्जिद का केस आया था मेरे पास, मेरे एक ग्रुप के अंदर। मैं उस बंदे से रब्ता किया, उसके बाद दूसरे बंदे से रब्ता किया, तीसरे बंदे से रब्ता किया, आखिर के 10 बंदों से मुझे रब्ता करना पड़ा। मैं उसी जगह पर पहुंचा जिस जगह से ये वीडियोस आई थी। शायद मीरजत से मेरी बातचीत हुई और उसने ये कहा कि यहाँ का वडेरा है, ये मस्जिद को शहीद करना चाहता है। सरकारी स्कूल को भी उसने जो है यहाँ से तोड़ फोड़ करके और जो अब इस वक्त मस्जिद को शहीद करना चाहता है। उसके बाद जैसे हमारे पास केस पहुँचने से ही वो केस मैंने अपने चेयरमैन अहमद सईद जाम साहब के पास वीडियोस भी भेजी, उसकी तस्वीर भी भेजी, और अल्लाह के फजल करम से वो केस हमारे चेयरमैन अहमद सईद जाम साहब ने उसी टाइम उस मसले को हल किया। उसी टाइम उस वडेरे से बातचीत हुई और वडेरे को कहा कि ख़बरदार, अगर मस्जिद को शहीद किया तो फिर हम आपको बताएंगे कि मस्जिद को शहीद करने वालों का अंजाम क्या होता है। तो उस वडेरे ने हमारे चेयरमैन साहब से माफ़ी भी मांगी और उसने कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर मैं इस मस्जिद को दोबारा तमीर करने के लिए कराची से आ रहा हूँ, और 3 दिन के अंदर अगर इस मस्जिद का मैं काम नहीं शुरू करवाया, इस मस्जिद को मैंने दोबारा नहीं बनाया, चेयरमैन साहब जो चाहे हमारे साथ आप कर सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह के घर को तोड़ना नहीं चाहते हैं, हम अल्लाह के घर को बनाना चाहते हैं। देखिए मेरे भाई, लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स अल्लाह के फजल करम से कितने तेज़ी से काम कर रहे हैं। और दूसरा केस था अब्दुल गनी बिरोई साहब का, नवाब शाह सांगड़ के करीब केस था। एक SHO और एक खुदादाद बिरोई जुल्म करके उसके 5 घर उन लोगों ने तोड़ा था, और 8-8.5 लाख रुपया खुदादाद बिरोई और SHO ने 15 गाड़ी लेके आए थे। उस गरीब को उस ज़मीन से भी धक्का निकाल कर बाल निकाले गए थे और उसके ज़मीनों के ऊपर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की। उस गरीब को इतना मजबूर किया, सारे सामान उठा कर ले गए। तो अल्लाह के फजल करम से लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के थ्रू वहाँ पर हमारी टीम पहुँची और मैंने अपने टीम को आगाह कर दिया। मैंने अपनी टीम को भरपूर तरीके से उसके साथ दी, हमारे चेयरमैन साहब ने साथ दी, और अल्लाह के फजल करम से उसको जितने भी सामान थे उसको वापस मिल गई। लेकिन उस सामान के अंदर कुछ ऐसे सामान थे जो उसको अभी तक नहीं मिले हैं, और उसके वीडियोज़ भी मैंने चेयरमैन साहब के पास सेंड करके भेजा हूँ। मेरे भाई, कितने केसेस हमारे चेयरमैन साहब हल कर चुके हैं, आप लोगों को पता नहीं। आओ लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स को पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाएं। अल्लाह पाक हमारे भाइयों को सदा सलामत रखे, आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स जिंदाबाद।